नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सैनी। वेलकम बैक टू डीआर ब्रदर क्लासेज। डीआर ब्रदर क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारी चर्चा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पर चल रही थी और उसमें हमने लोक देवता पर कुछ चर्चा की थी। हमारा दोस्तों पीरों का पीर, रामसा पीर, सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे बड़े लोक देवता, भारत के सबसे बड़े लोक देवता कहा जाने वाले दोस्तों रामदेव जी हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। दोस्तों आज हम करते हैं सांपों के देवता जहार पीर, जिंदा पीर, राजा मंडुलिक के बारे में कहा जाने वाले दोस्तों गोगा जी के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिएगा दोस्तों, लेकिन थंबनेल पर दोस्तों एक प्रश्न लगा हुआ है कि नौहरगढ़ दुर्ग राजस्थान में कौन से जिले पर है। नौहरगढ़ दुर्ग राजस्थान में कौन से जिले में है? तो दोस्तों आपका उत्तर कौन सा होगा? अगर आपसे पूछ ले नौहरगढ़, दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि नौहरगढ़ दुर्ग राजस्थान में कौन से जिले में है तो आपका उत्तर होगा दोस्तों चूरू। जबकि नाहरगढ़ दुर्ग है दोस्तों कौन से जिले में है? जयपुर जिले में है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। आपके दुर्ग भी है दोस्तों, तो नौहरगढ़ दुर्ग कहां पर है दोस्तों? चूरू जिले में है। जबकि नाहरगढ़ दुर्ग कहां पर है दोस्तों? जयपुर में है। और मैं जब सेशन का समापन करूंगा जब भी दोस्तों आपको मैं एक सिलेक्टेड क्वेश्चन देके जाऊंगा दोस्तों। तो अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। ये हो गया दोस्तों हमारा। तो अब बात करते हैं दोस्तों गोगा जी के बारे में कि गोगा जी का जन्म कहां हुआ। गोगा जी का सामान्य परिचय ले लेते हैं दोस्तों। यहां लिख लेते हैं कि किसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। हम गोगा जी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा दोस्तों, गोगा जी का मैं यानी कि जन्म लिखूं तो वो दोस्तों विक्रम संवत में लिखूंगा। यानी कि अब देखिएगा गोगा जी का सामान्य परिचय ले लेते हैं। देखिएगा गोगा जी का जन्म पूछ ले तो दोस्तों 1000 विक्रम संवत और कहां पर हुआ था दोस्तों? ददरेवा गांव कहां पड़ता है दोस्तों? ददरेवा गांव कहां पड़ता है दोस्तों? चूरू में पड़ता है। कहां पर पड़ता है दोस्तों? चूरू में पड़ता है। आपको ये ध्यान होना चाहिए। अगर आपसे गोगा जी का जन्म पूछ ले तो ददरेवा गांव चूरू में पड़ता है। जबकि इनकी माता का नाम पूछ ले दोस्तों तो बादशल दे। माता का नाम क्या था दोस्तों? बादशल दे। इनकी माता का क्या नाम है दोस्तों? बादशल दे है। और अगर आपसे पिता का नाम पूछ ले तो दोस्तों पिता का नाम है जेवर सिंह। पिता का नाम क्या है दोस्तों? जेवर सिंह। आगे अब बात करें गुरु का नाम क्या है दोस्तों? गुरु का नाम है दोस्तों गोरखनाथ या योगी गोरखनाथ भी कह सकते हो। गुरु का नाम क्या है दोस्तों? गोरखनाथ। और गोरखनाथ है दोस्तों वो दोस्तों सांपों में सिद्धि प्राप्त है। ये यानी कि सांपों में सिद्धि प्राप्त कर रखी है दोस्तों। सांपों में सिद्धि का प्राप्त होने का मतलब है कि सांप क्या करता है क्या नहीं करता, ये यानी कि सांपों में पीएचडी किसने प्राप्त कर रखी है दोस्तों? गोरखनाथ जी ने कर रखी थी। गोरखनाथ जी का दोस्तों गोगा जी का माता का नाम पूछ ले बादशल दे। अब याद कैसे रखोगे दोस्तों? गोगा जी के गुरु का नाम यहाँ भी गो आ रहा है और यहाँ भी गो आ रहा है, तो गो से गो याद लगाओ, दिमाग लगाओ। गोगा जी का गुरु का नाम क्या था दोस्तों? गोरखनाथ था। आगे बात करें दोस्तों, इनकी पत्नी दो थी दोस्तों। इनकी पत्नी दो थी। एक तो थी दोस्तों सूर्यल। अगर आपसे प्रथम पत्नी पूछ ले तो उसका नाम क्या था दोस्तों? सूर्यल। और इसका ध्यान रखना ये कहां की थी दोस्तों? यूपी की थी। और यूपी में भी कजरीवन की पुत्री थी। अर्थात इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? कजरीवन था। और ये कहां की थी? यूपी की थी। पहली पत्नी कौन है दोस्तों? सूर्यल है। जबकि दूसरी पत्नी की बात करें तो दोस्तों दूसरी पत्नी है दोस्तों केलम दे। दूसरी पत्नी कौन सी है दोस्तों? केलम दे। और केलम दे कहां की निवासी है? कोलुमंड गांव कहां पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। और बुड्ढो जी राठौड़ की क्या है दोस्तों? पुत्री है। किसकी पुत्री है दोस्तों? बुड्ढो जी राठौड़ की क्या है? पुत्री है। अगर अब आपसे पूछ ले दोस्तों इनकी जाति, क्या पूछ ले दोस्तों? जाति पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? राजपूत। गोगा जी का अगर जाति पूछ ले राजपूत, गोत्र पूछ ले दोस्तों चौहान, चौहान हो जाएंगी। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों इनके मौसेरे भाई का क्या नाम था, जैसे मैंने बताया था कि रामदेव जी के मौसेरे भाई का क्या नाम था दोस्तों? हड़बुजी था। और हड़बुजी सांगला के गुरु का नाम क्या था? योगी बालीनाथ। और रामदेव जी के गुरु का भी क्या नाम था दोस्तों? योगी बालीनाथ था। अगर आपसे पूछ ले कि मौसेरे भाई का नाम क्या है दोस्तों इनके? अर्जन व सर्जन। क्या है दोस्तों इनके? अर्जन व सर्जन। और अर्जन सर्जन है दोस्तों इनकी माता का क्या नाम है दोस्तों? कांचल देवी। इनकी माता का क्या नाम है दोस्तों? कांचल देवी। ऐसा कहा जाता है कि जो जेवर सिंह थे दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या है? जेवर सिंह। और जेवर सिंह के कितने रानियां थी? 2 रानियां थी। एक रानी थी दोस्तों बादशल दे। और बादशल दे से उत्पन्न कौन हुए थे दोस्तों? गोगा जी हुए थे। और जबकि दूसरी रानी थी दोस्तों कौन थी? कांचल देवी। और कांचल देवी से उत्पन्न कौन हुए थे? अर्जन और सर्जन हुए थे। अर्जन सर्जन किसके मौसेरे भाई है दोस्तों? गोगा जी के मौसेरे भाई है। अगर अब आपसे पूछ ले दोस्तों गोगा जी के उपनामों की चर्चा कर लेते हैं। इनके अन्य नाम क्या है दोस्तों? इनको कहा जाता है कि जहार पीर। ये जहार पीर दोस्तों उपाधि है। क्या है दोस्तों? ये उपाधि है। किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? अगर आपसे पूछ ले किसके द्वारा दी गई थी? महमूद गजनवी के द्वारा दी गई थी। महमूद गजनवी के द्वारा दी गई थी। और इसका अगर शाब्दिक अर्थ पूछ ले दोस्तों, जहार पीर का शाब्दिक मतलब होता है साक्षात देवता। क्या होता है दोस्तों? साक्षात देवता। आगे हम बात करेंगे क्यों दी थी, कौन से युद्ध में दी थी।
और दोस्तों पहला कौन सा नाम हो गया, जौहर पीर। दूसरा नाम हो गया दोस्तों, इन्हीं को कहा जाता है राजा मंडलिक। अगर आपसे प्रश्न बन सकता है दोस्तों, कौन से लोक देवता को राजा मंडलिक कहा जाता है और कौन से लोक देवता को दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर भी इन्हें कहा जाता है, राजा मंडलिक भी इन्हीं को कहा जाता है। यहाँ नोट लगाकर लिखिएगा दोस्तों। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि कौन से लोक देवता को ठाकुर जी कहा जाता है दोस्तों, कौन से लोक देवता को ठाकुर जी कहा जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर रहेगा कौन सा रहेगा, रामदेव जी। मैंने रामदेव जी के कई नाम बताए थे, रामसा पीर, पीरों का पीर, पगलियारा दे, ठाकुर जी और सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता। और मैंने लीला घोड़ारा अवतार बताया था, ये मैंने कई नाम बताए थे। वो किन के नाम थे दोस्तों, रामदेव जी थे। और एक नोट और कर लेना दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले रामदेव जी का दोस्तों एक उपनाम है ठाकुर जी। अगर जबकि आपसे पूछ ले कि राजा मंडलिक और जिंदा पीर किसे कहा जाता है, गोगा जी को कहा जाता है। और आगे बात करें इनके और उपनामों में, तो इनको कहा जाता है दोस्तों सांपों का देवता। क्या कहा जाता है दोस्तों, सांपों का देवता। इन्हीं को कहा जाता है सांपों का देवता। और इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों गोरक्षक देवता। क्या कहा जाता है दोस्तों, गोरक्षक देवता इन्हीं को कहा जाता है। आपको इतनी बातें हैं दोस्तों याद रहनी चाहिए। एक बार दोबारा देख लेते हैं दोस्तों। अगर गोगा जी का दोस्तों जन्म पूछ ले तो 1003 विक्रम संवत में हुआ था दोस्तों। अगर आपको सन निकालनी है तो 57 माइनस कर दो। क्या निकालनी है दोस्तों, सन निकालनी है तो 57 माइनस कर दो। गांव कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ददरेवा गांव। ददरेवा गांव कहां पड़ता है दोस्तों, चूरू जिले में पड़ता है। अब देखिएगा, इनकी माता का नाम है बाछल देव, पिता का नाम है जेवर सिंह, गुरु का नाम है गोरखनाथ, जो सांपों में सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। इनकी पत्नी दो है दोस्तों। जो पहली पत्नी थी, आपको यह भी ध्यान रखना है, पहली पत्नी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सूर्यल है जो यूपी के कजरीवन की क्या है दोस्तों, पुत्री है। अर्थात इनके पिता का क्या नाम है दोस्तों, कजरीवन है। बात करें केलम है दोस्तों, कोलमंड गांव की निवासी बूढ़ो जी राठौड़ की क्या है दोस्तों, पुत्री है। और इनका उपनाम देखते हैं दोस्तों, जौहर पीर। जौहर पीर एक उपाधि है जो महमूद गजनवी ने क्या दी थी, यानी कि बिना गर्दन के लड़ने के कारण जो गोगा जी लड़े थे। और ये दृश्य है दोस्तों जो महमूद गजनवी देखता है, और महमूद गजनवी कहता है कि ये तो कोई गोगा जी नहीं, ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो कौन है, जौहर पीर। और जौहर पीर का मतलब क्या होता है दोस्तों, साक्षात देवता होता है। इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों राजा मंडलिक। जबकि दोस्तों अगर आपसे पूछ ले ठाकुर जी किन्हें कहा जाता है, ठाकुर जी कहा जाता है दोस्तों रामदेव जी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिंदा पीर अगर पूछ ले, गोगा जी को कहा जाता है सांपों का देवता। और गोरक्षक देवता किन्हें कहा जाता है दोस्तों, गोगा जी को कहा जाता है। और देखिएगा दोस्तों, गोगा जी की जाति थी राजपूत, गोत्र था चौहान, और मौसेरे भाई थे दोस्तों कौन थे, अर्जन सर्जन। और ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी के जो पिता थे जेवर सिंह की दो रानियां थी। एक रानी थी दोस्तों बाछल दे, और बाछल दे से जो उत्पन्न संतान हुई थी, कौन हुए थे दोस्तों, गोगा जी हुए थे। और गोगा जी, और दूसरी बात करें जेवर सिंह की दूसरी रानी का नाम था दोस्तों कांचल देवी, और कांचल देवी से कौन उत्पन्न हुए थे दोस्तों, अर्जन सर्जन हुए थे। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दो नाम आए हैं। वो एक नाम आया है दोस्तों, यानी कि सांपों का देवता। इन्हीं को क्या कहा जाता है दोस्तों, सांपों का देवता। और इन्हीं को क्या कहा जाता है दोस्तों, गोरक्षक देवता। क्यों कहा जाता है दोस्तों, इसकी बात करते हैं। और इन्हीं को जौहर पीर यानी कि उपाधि क्यों दी गई थी, अब इनकी बात करते हैं दोस्तों। गोगा जी की हमारी चर्चा चल रही है दोस्तों। उपनामों से भी कई बार प्रश्न आ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इनको सांपों का देवता क्यों कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, पूरी कहानी सुनिएगा अच्छे तरीके से। देखिएगा दोस्तों, अगली हम बात करते हैं, इन्हें सांपों का देवता या गोरक्षक देवता क्यों कहा जाता है। देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, मैंने यहां दो नाम लिखा है। एक तो है कि गोरक्षक देवता क्यों कहलाते हैं। गोगा जी को दोस्तों गोरक्षक देवता क्यों कहा जाता है, गोगा जी को गोरक्षक देवता क्यों कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, गोगा जी को गोरक्षक देवता क्यों कहते हैं। मैंने अभी बताया कि गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे। एक का नाम था दोस्तों अर्जन, और एक का नाम क्या था दोस्तों, सर्जन था। एक का नाम अर्जन था और एक का नाम क्या था दोस्तों, सर्जन था। ये दोनों कौन थे दोस्तों, गोगा जी के मौसेरे भाई थे। कौन थे दोस्तों, मौसेरे भाई थे। आपको कहानी है दोस्तों, जल्दी से समझना है क्योंकि परीक्षा नजदीक आ रही है। गोगा जी के दो भाई थे, मौसेरे भाई थे, अर्जन और सर्जन। और जबकि इनकी माता का क्या नाम था दोस्तों, कांचल देवी नाम था। क्या नाम था दोस्तों, कांचल देवी क्या था इनका नाम था। और ये अर्जन व सर्जन है दोस्तों उस समय के दोस्तों चूरू क्षेत्र के किंग हुआ करते थे। इनका उपनाम था दोस्तों किंग ऑफ चूरू। किंग ऑफ चूरू कहा जाने वाले दोस्तों कौन थे, अर्जन व सर्जन थे। और अर्जन सर्जन थे वो किंग मेकर की भूमिका में रहते थे। हाथ में जो सलमान खान की तरह वो पहनता है दोस्तों, रिंग पहनते थे। और अजय देवगन की तरह यूं बालों को झटकाते थे और कॉलर को अपनी ऊंची रखते थे। यानी कि पूरी किंग मेकर की भूमिका में कौन रहते थे दोस्तों, अर्जन व सर्जन रहते थे। और क्यों रहते थे दोस्तों, क्योंकि अर्जन सर्जन है दोस्तों महमूद गजनवी के क्या है दोस्तों, करीबी है।
महमूद गजनवी के क्या है दोस्तों, करीबी है। और ये महमूद गजनवी के क्या है दोस्तों, करीबी, यानी कि इनके ऊपर हाथ किनका है, महमूद गजनवी का है। इनके ऊपर हाथ किनका है दोस्तों, अर्जन व सर्जन के ऊपर किनका हाथ है, महमूद गजनवी का है। और अर्जन व सर्जन और गोगाजी के मध्य दोस्तों, गोगाजी व अर्जन सर्जन के मध्य कौन सा विवाद चल रहा है, जमीनी विवाद चल रहा है। कौन सा विवाद चल रहा है, जमीनी विवाद चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये कवि महू द्वारा लिखित एक ग्रंथ है दोस्तों, कवि महू द्वारा लिखित एक ग्रंथ है जिसका नाम है रावसाल ग्रंथ में क्या इसका उल्लेख मिलता है कि महमूद गजनवी और गोगाजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। क्या है कहानी, मैंने बताया कि गोगाजी के दो मौसेरे भाई थे, अर्जन व सर्जन यानी कि चूरू क्षेत्र के किंग हुआ करते थे और ये किनके करीबी थे, महमूद गजनवी के क्या थे दोस्तों, करीबी थे। और अर्जन सर्जन और गोगाजी के मध्य क्या विवाद चल रहा था दोस्तों, जमीनी विवाद चल रहा था। अब ये गोगाजी है वो इनको कहते हैं कि अर्जन व सर्जन दोनों, ये जो भी मामला है दोस्तों वो यानी कि जो भी मामला है वो सल्टा लो, यानी कि आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और अर्जन व सर्जन इस समय दोस्तों तनाव में थे, पूरे जोश में थे। क्यों थे, क्योंकि इनके ऊपर किनका हाथ है दोस्तों, महमूद गजनवी का क्या है, हाथ है। और जब ये दोनों जमीनी विवाद को लेकर के दोनों के मध्य बात खींच जाती है और बात खींचने पर दोस्तों जो इधर गोगाजी है दोस्तों, गोगाजी अपने 47 पुत्र व 60 भतीजों के साथ मैदान में उतर जाते हैं, तार्त युद्ध भूमि में उतर जाते हैं। और इधर एक तरफ है कौन है दोस्तों, अर्जन व सर्जन है। कौन है दोस्तों, अर्जन व सर्जन। और इनके प्लस में यानी कि इनके ऊपर हाथ है वो किनका है दोस्तों, महमूद गजनवी का। देखिएगा इधर एक तरफ है गोगाजी के 47 पुत्र और 60 भतीजे हैं, और इधर एक अर्जन व सर्जन और कौन है, महमूद गजनवी। और ये अर्जन व सर्जन है दोस्तों, क्या करते हैं, अब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है और अर्जन सर्जन क्या करते हैं दोस्तों, जो गोगाजी की गाय होती है, गोगाजी की जो गाय थी वो किसको सुपुर्द कर देता है, महमूद गजनवी को क्या कर देता है, सुपुर्द कर देता है। और इस बात की जब सूचना गोगाजी को लगती है कि मेरी गाय है जो अर्जन सर्जन के द्वारा किसको सुपुर्द कर दी गई है, महमूद गजनवी को सुपुर्द कर दी गई है। और इस बात का दोस्तों पता चलते ही गोगाजी अपने 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ किस पर धावा बोल देते हैं, महमूद गजनवी पर धावा बोल देते हैं, अर्थात महमूद गजनवी पर आक्रमण कर देते हैं। और आक्रमण कर देते हैं और दोनों के मध्य एक भयानक युद्ध होता है। किस के मध्य दोस्तों, गोगाजी और महमूद गजनवी के मध्य एक भयानक युद्ध होता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में दोस्तों गोगाजी की क्या कट जाती है दोस्तों, गर्दन कट जाती है, गोगाजी की गर्दन कट जाती है। और ये जिस स्थान पर गिरी थी उस स्थान का क्या नाम था दोस्तों, ददरेवा कहां पड़ता है दोस्तों, चूरू। यानी कि चूरू में क्या गिर जाती है दोस्तों, इनकी गर्दन गिर जाती है। और गर्दन कटने के बावजूद भी दोस्तों कितना, यानी कि इनमें कितना साहस है दोस्तों, जानिए आप इनकी वीरता को जानिए, गोगाजी में कितना साहस है। यानी कि गर्दन कटने के बावजूद भी दोस्तों ये बिना गर्दन के लड़ते रहे, और बिना गर्दन के लड़ते लड़ते दोस्तों इनको यानी कि सिंध के उस पार भेज दिया, यानी कि महमूद गजनवी को यानी कि सिंध पार करवा दिया। और महमूद गजनवी है दोस्तों बिना गर्दन के, यानी कि जो महमूद गजनवी ये नजारा देख रहा था कि गोगाजी बिना गर्दन के लड़ते हुए है, ये नजारा कौन देख रहा था, महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी इसको जो गोगाजी है इनको क्या कहता है दोस्तों, ये तो कोई गोगा नहीं, ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो कौन है दोस्तों, साक्षात देवता है। और साक्षात देवता के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया दोस्तों, जहार पीर का क्या किया, इस्तेमाल किया। यानी कि ये तो कौन है, कोई गोगा नहीं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो कौन है, जहार पीर है। जहार पीर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जहार पीर का मतलब क्या होता है, साक्षात देवता होता है। और ये गोगाजी है जो लड़ते लड़ते यानी कि इन महमूद गजनवी को सिंध के उस पार भेज देते हैं और अपनी गाय को क्या करवाते हैं दोस्तों, आजाद करवाते हैं। और अपनी गाय को आजाद करवाने के पश्चात जो अपना धड़, जो शीश के नीचे वाला जो सिर था वो दोस्तों उन्होंने अपने प्राणों, गोगाजी ने अपने प्राणों का त्याग कहां पर किया था दोस्तों, गोगामेडी नामक स्थान पर किया था। कहां किया था दोस्तों, गोगामेडी नामक स्थान पर क्या किया था, अपने शरीर यानी कि अपने धड़, जो नीचे वाला जो नीचे वाला जो पूरा पोर्शन होता है उसे कहते हैं धुर या धड़ कहते हैं। और उसका जो त्याग कहां किया था दोस्तों, गोगामेडी कहां पड़ता है, नॉर्थ तहसील कहां पड़ता है, हनुमानगढ़ में पड़ती है। तो इस कारण है दोस्तों गोगाजी है जो अपनी गायों की रक्षा करते हुए शहादत को प्राप्त होने के कारण गोगाजी को क्या कहा जाता है, गोरक्षक देवता कहा जाता है। अब यहाँ दोस्तों गोगाजी के मंदिर को क्या कहा जाता है दोस्तों, मेडी कहा जाता है। गोगाजी के मंदिर को क्या कहा जाता है दोस्तों, मेडी कहा जाता है। और जहां पर शीश गिरा वह स्थान क्या कहलाया, शीश मेडी कहलाएगा। यानी कि देखिएगा दोस्तों गोगाजी के मंदिर को क्या कहा जाता है, मेडी। और जहां पर यानी कि मैंने बताया कि ददरेवा गांव में क्या गिरा दोस्तों, गर्दन गिरी अर्थात शीश गिरी, तो वह स्थान क्या कहलाया, शीश मेडी। अगर आपसे पूछ ले गोगाजी की शीश मेडी कहां पर है तो ददरेवा गांव
चूरू में है, जबकि नीचे वाला स्थान, नीचे वाला पोर्शन होता है उसे कहते हैं धुर। अगर आपसे पूछ ले कि गोगा जी की धुरमेडी या दड़मेडी, या आपसे पूछ सकता है गोगा मेडी कहां पर है दोस्तों, नौर तहसील कहां पड़ती है, हनुमानगढ़ में पड़ती है। दूसरा मैंने बताया कि गोगा जी को क्या कहा जाता है दोस्तों, सांपों का देवता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसकी हम चर्चा करेंगे। गोगा जी को सांपों का देवता क्यों कहा जाता है दोस्तों, मैं कहानी को इसलिए लंबी नहीं कर रहा है कि जो परीक्षा है दोस्तों आपके नजदीक आ गई है। अब देखिएगा गोगा जी को सांपों का देवता क्यों कहा जाता है। वैसे मैं बताना चाहूं तो एक लाइन में बता सकता हूं, क्यों बता सकता हूं, लेकिन कहानी से दोस्तों ज्यादा याद रहेगा। गोगा जी को सांपों का देवता इसलिए कहते हैं कि जो नागों का देवता था ताक्षक को पराजित करके और अपनी पत्नी केलमदेव को पुनर्जीवित कराने के कारण गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों गोगा जी को सांपों का देवता क्यों कहा जाता है, शॉर्टकट में देखना दोस्तों, गोगा जी को सांपों का देवता क्यों कहा जाता है। मैंने अभी बताया गोगा जी के गुरु का नाम क्या था दोस्तों, गोरखनाथ था। गोगा जी के गुरु का नाम क्या था दोस्तों, गोरखनाथ था। और गोरखनाथ ने दोस्तों सांपों में सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। इन्होंने सांपों में क्या प्राप्त कर रखी थी, सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। और इनके शिष्य यानी कि इनके शिष्य का नाम क्या था दोस्तों, गोगा जी था। इनके शिष्य का नाम क्या था, गोगा जी था। और सांपों में सिद्धि यानी कि कहने का मतलब कि सांप क्या करता है क्या नहीं करता, सांपों में पूरी एमबीबीएस किसने कर रखी थी, गोरखनाथ जी ने कर रखी थी। और गोरखनाथ जी के दोस्तों शिष्य कौन है दोस्तों, गोगा जी है। और अगर गुरु एक्सपर्ट होगा तो दोस्तों कौन एक्सपर्ट होगा, शिष्य भी एक्सपर्ट होगा। अरे जैसा गुरु वैसा क्या दोस्तों शिष्य। तो ये गोरखनाथ है दोस्तों, सांपों में सिद्धि प्राप्त है, तो गोगा जी भी है तो सांपों में तो सिद्धि प्राप्त करेंगी। यानी कि इन्होंने भी क्या कर ली, सांपों में पीएचडी प्राप्त कर ली। होता क्या है दोस्तों, गोगा जी का मैंने अभी बताया कि दूसरी पत्नी कौन थी, केलमदे थी। और गोगा जी का जो अभी तो विवाह भी नहीं हुआ था केलमदे के साथ दोस्तों, विवाह की क्या चल रही थी दोस्तों, तैयारियां चल रही थी। यानी कि गोगा जी का जो विवाह है दोस्तों केलमदे के साथ क्या हो रहा था, विवाह हो रहा था। और गोगा जी है वो कहाँ गए हुए थे, कहने का मतलब जयपुर में विवाह की क्या कर रहे थे दोस्तों, शॉपिंग कर रहे थे। और अचानक से गोगा जी पर व्हाट्सएप पर मैसेज आता है और आता है कि केलमदे को किसी काले सांप ने डंक मार लिया है और केलमदे तो क्या होगी, स्वर्गवासी होगी। कौन सी वासी होगी दोस्तों, स्वर्गवासी होगी। और इस बात की सूचना जैसे ही लगती है और गोगा जी है जयपुर से लीलैंड सुपरफास्ट पकड़ते हैं। कौन सी, लीलैंड सुपरफास्ट 4:15 बजे पकड़ते हैं और सीधे कहां पर आते हैं दोस्तों, कोलूमंड गांव में आते हैं। कहां आते हैं दोस्तों, कोलूमंड गांव में आते हैं। और कोलूमंड गांव में आकर अपने ससुराल वालों से कहते हैं कि आप तो फॉर्चून तेल चढ़ाइए। यानी कि गोगा जी को इस बात का पता चला कि केलमदे यानी कि स्वर्गवासी हो गया, किसी काले सांप ने डंक मार दिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि इस केलमदे की मृत्यु से गोगा जी जो अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। और अत्यधिक क्रोधित होने पर इन्होंने एक बड़ी तेल की कढ़ाई चढ़ाई। क्या चढ़ाई दोस्तों, इन्होंने एक बड़ी तेल की कढ़ाई चढ़ाई। और इस बड़ी तेल की कढ़ाई को क्या करने लगे दोस्तों, गर्म करने लगे। और गर्म करने के पश्चात गोगा जी यहाँ खुद बैठ गए। गोगा जी से तेल की गर्म की कढ़ाई के पास बैठ गए और गोगा जी है जो अपने मंत्र उच्चारण करने लगे। इस बड़ी तेल की, यहाँ क्या है दोस्तों, तेल है। और इस बड़ी तेल की कढ़ाई को गर्म करने लगे और यहाँ गोगा जी दोस्तों मंत्रोच्चारण करने लगे। और मंत्रोच्चारण करने के मंत्रों को सुनकर के दोस्तों एक के बाद एक सांप इस दोस्तों कढ़ाई में आता जा रहा है। और क्या होता जा रहा है, फ्राई होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, फ्राई होता जा रहा है। और इस यानी कि ऐसे करते करते दोस्तों सैकड़ों सांप है दोस्तों इस गर्म तेल की कढ़ाई में दोस्तों यानी कि भून कर रख दिए। किन्होंने दोस्तों, गोगा जी ने। और ये सारा का सारा दोस्तों नजारा कौन देख रहा था, ताक्षक देख रहा था। ताक्षक क्या था दोस्तों, उस समय नागों का देवता था। कौन था दोस्तों, नागों का देवता था। यानी कि नागों का हेड कौन था, नागों का हेड मास्टर कौन था, ताक्षक था। और ये सारा का सारा नजारा देख करके ताक्षक दंग रह जाता है। और ताक्षक ने सोचा कि अरे ये गोगा जी तो मेरे पूरे ऐसे ही वंश को समाप्त कर देगा। और ये ताक्षक है जो किसके सामने प्रकट होता है, गोगा जी के सामने प्रकट होता है। और गोगा जी कहता है कि गोगा जी आपको क्या चाहिए। गोगा जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी पत्नी केलमदे पुनर्जीवित चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी पत्नी केलमदे पुनर्जीवित चाहिए। चाहे कुछ भी करे, चाहे कोई से भी तू मंत्र पढ़, मुझे मेरी पत्नी केलमदे पुनर्जीवित चाहिए। दोस्तों ऐसी बात है जो गोगा जी ताक्षक को कह देता है। ताक्षक कहता है कि केलमदे तो पुनर्जीवित नहीं हो सकती क्योंकि केलमदे तो कौन सी वासी होगी दोस्तों, स्वर्गवासी होगी। ऐसी बातें तो ताक्षक गोगा जी को कहता है। लेकिन गोगा जी है जो पुनः अपने मंत्रोच्चारण में लीन हो जाते हैं। और ताक्षक यहाँ खड़ा खड़ा दोबारा देख रहा है कि और एक के बाद एक सांप दोबारा दोस्तों यहाँ पर भूंद यानी कि यहाँ पर फ्राई होने के लिए अपना आप आ जाता है गोगा जी के चमत्कारों से। और यानी कि टोटल फिर बाद में संख्या बढ़ती गई, यानी कि सैकड़ों सांप होते गए। ये नजारा कौन देख रहा है, ताक्षक देख रहा है। और ताक्षक अंत में दोस्तों बेबस होकर के, विवश होकर के, मजबूर होकर के दोस्तों इस ताक्षक है गोगा जी को बोला, गोगा जी सॉरी। क्या बोला दोस्तों, गोगा जी सॉरी। गोगा जी क्या बोला, सॉरी।
और गोगा जी यानी कि ताक्षक बोला कि गोगा जी अब क्या चाहिए। गोगा जी ने कहा कि मैंने पहले बताया कि मुझे क्या चाहिए, मेरी पत्नी जीवित चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि ताक्षक है जो दोस्तों विवश होकर के, मजबूर होकर के, बेबस होकर के दोस्तों जो केलमदेग के शरीर से अपने मुख से जहर को बाहर निकालता और केलमदेग को क्या कर देता है दोस्तों, पुनर्जीवित कर देता है। क्या कर देता है, पुनर्जीवित कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों, पुनर्जीवित कर लेता है। ऐसी जो कथा है दोस्तों, ऐसी कहानी है जो गोगा जी के सांपों के देवता के बारे में मिलती है। तो इस कारण ताक्षक यानी कि ताक्षक कौन था, नागों का देवता। इस कारण जो नागों के देवता ताक्षक को पराजित करके अपनी पत्नी केलमदेग को पुनर्जीवित करने के कारण गोगा जी को क्या कहा जाता है दोस्तों, सांपों का देवता कहा जाता है। ये दोस्तों मैंने शॉर्ट कहानी है दोस्तों, जो शॉर्ट कहानी है मैंने शॉर्ट रूप में बताई है। अब बात करते हैं इनसे आगे मेन बिंदु क्या बनते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब बात करते हैं इनसे मेन बिंदु क्या क्या बनते हैं। अपने को दोस्तों मेन बिंदु पर ध्यान देना है, कहानियों पर ध्यान नहीं देना है। अब बात करते हैं पहली वाली कहानी से क्या प्रश्न बनते हैं। देखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि महमूद गजनवी ने जो गोगा जी की गाय थी वो कहां लूटी थी, तो वो लूटी थी दोस्तों सांचौर। सांचौर स्थान पड़ता है जालोर, और सांचौर को क्या कहते हैं दोस्तों, राजस्थान का पंजाब कहते हैं। देखिएगा, यहां मैं 2-3 बिंदु लिख देता हूं। देखिएगा, महमूद गजनवी ने, ये बिंदु है दोस्तों, आपको याद रहने चाहिए, चाहे कहानी याद हुई या नहीं हुई, लेकिन आपको मैं लिखा रहा हूं जो याद रहने चाहिए। महमूद गजनवी ने गोगा जी की गाय सांचौर नामक स्थान पर, सांचौर कहां पड़ता है दोस्तों, जालोर, सांचौर नामक स्थान पर लूटी, जिसका मुख्य कारण गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जन विसर्जन से जमीनी विवाद था। गोगा जी के मौसेरे भाई से यानी कि कहना चाहिए, यानी कि गोगा जी का दोस्तों यहां लिख सकते हो, गोगा जी का अपने मौसेरे भाई कौन कौन थे दोस्तों, अर्जन सर्जन। मौसेरे भाई से क्या था दोस्तों, विवाद था। यानी कि जो अर्जन सर्जन ने दोस्तों गोगा जी की गाय थी वो किस स्थान पर लुटाई थी, यानी कि किसको सुपुर्द कर दी थी, महमूद गजनवी को सुपुर्द कर दी थी। और किस स्थान पर की थी दोस्तों, स्थान ध्यान रखना है, सांचौर नामक स्थान पर की थी। अब बात करें गोगा जी अपनी गायों की रक्षा करते हुए, गोगा जी अपनी गायों की रक्षा करते हुए महमूद गजनवी के सामने महमूद गजनवी के सामने अपने 47 पुत्र व 60 भतीजों के साथ 47 पुत्र व 60 भतीजों के साथ वीरगति को प्राप्त हुई। वीरगति को क्या हुए दोस्तों, प्राप्त हुए। अब आपसे पूछ ले कि गोगा जी की दोस्तों शीश मेढ़ी कहां है। गोगा जी की दोस्तों शीश मेढ़ी, यानी कि मेढ़ी क्या होता है, गोगा जी के मंदिर को कहा जाता है। और जिस स्थान पर शीश गिरा, गर्दन गिरी, उस स्थान को क्या कहा जाने लगा दोस्तों, शीश मेढ़ी कहा जाने लगा। और शीश मेढ़ी कहां गिरी थी दोस्तों, यानी कि शीश कहां गिरा था दोस्तों, ददरेवा गांव कहां पड़ता है, चूरू, जहां पर इनका जन्म हुआ था दोस्तों। अब बात करें, अगर आपसे पूछ ले कि गोगा जी की धुरमेढ़ी कहां पर है, गोगा जी की धुरमेढ़ी कहां पर है दोस्तों, या धड़मेढ़ी भी यानी कि धुड़मेढ़ी हो जाए या धड़मेढ़ी हो जाए, एक ही बात है दोस्तों। वो कहां पर है दोस्तों, गोगामेढ़ी नामक स्थान पर। और गोगामेढ़ी कहां पड़ती है दोस्तों, नौहर तहसील कौन से जिले में पड़ती है दोस्तों, हनुमानगढ़ में पड़ती है। हनुमानगढ़ को 12 जुलाई 1994 को जिला बनाया गया था दोस्तों, हनुमानगढ़ में पड़ती है। ये थी दोस्तों किसके बारे में जानकारी थी, गोगा जी के बारे में जानकारी थी। यानी कि महमूद गजनवी ने गोगा जी की गाय जो सांचौर नामक स्थान पर लूटी, जिसका मुख्य कारण है दोस्तों वो गोगा जी के जो मौसेरे भाई थे अर्जन सर्जन से क्या था दोस्तों, दोनों के मध्य जमीनी विवाद था।
अब बात करते हैं, एक पॉइंट और लिख देते हैं कि गोगाजी व, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण बिंदु है, गोगाजी व महमूद गजनवी के युद्ध का वर्णन। महमूद गजनवी के युद्ध का वर्णन, गजनवी के युद्ध का वर्णन कौन सा ग्रंथ देता है? कवि मेह द्वारा लिखित, कवि मेह, नाम क्या है दोस्तों लिखने वाला? कवि मेह द्वारा लिखित है रावसाल। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? रावसाल में मिलता है, रावसाल में मिलता है। ये बातें किसके बारे में ध्यान रखनी है दोस्तों? गोगाजी के बारे में ध्यान रखनी है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, हमने इसके बारे में क्या कर ली, चर्चा कर ली। अगर आपसे पूछ ले महमूद गजनवी ने दोस्तों किस स्थान पर लूटी थी? सांचौर नामक स्थान पर क्या लूटी थी दोस्तों? गाय लूटी थी, जबकि लूटी नहीं थी, लुटवाई गई थी। किसके द्वारा? अर्जन सर्जन के द्वारा। दूसरा बिंदु है 47 पुत्र व 60 भतीजों के साथ वीर गति को लड़ते हुए प्राप्त हो गए। वीर गति को लड़ते हुए दोस्तों क्या हो गए? प्राप्त हो गए। तीसरा है गोगाजी की शीश मेढ़ी पूछ ले, ददरेवा गांव में है। गोगाजी की धुर मेढ़ी पूछ ले, गोगामेढ़ी नामक स्थान पर है। और इसका जो दोस्तों वर्णन याद रखना है, इस युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? कवि मेह द्वारा लिखित रावसाल ग्रंथ में मिलता है। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है गोगाजी का प्रमुख मंदिर। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, गोगाजी का प्रमुख मंदिर, गोगाजी का, अगर आपसे पूछ ले गोगाजी का प्रमुख मंदिर कहाँ है, तो आपका सामान्य उत्तर आएगा दोस्तों गोगामेढ़ी नामक स्थान पर। गोगामेढ़ी कहाँ पड़ता है? नौहर तहसील, नौहर तहसील हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। सामान्य उत्तर है दोस्तों गोगामेढ़ी। और गोगामेढ़ी कहाँ पड़ती है? नौहर तहसील। नौहर तहसील कहाँ पड़ती है? हनुमानगढ़ जिले। हनुमानगढ़ जिले को दोस्तों 12 जुलाई 1994 को जिला बनाया गया था। अब देखिएगा गोगाजी का मंदिर है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये मंदिर है दोस्तों कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा आपको। ये मंदिर है किसका है दोस्तों? गोगाजी का। और कहां पर है दोस्तों? गोगामेढ़ी नामक स्थान पर। ठीक है, अब यहां देखिएगा, शुरू में देखिएगा, यहां जो शब्द अंकित है दोस्तों, यहां इस मंदिर पर दोस्तों शब्द अंकित है, वो शब्द अंकित है दोस्तों बिस्मिल्लाह शब्द। कौन सा शब्द अंकित है दोस्तों? बिस्मिल्लाह शब्द है। और बिस्मिल्लाह शब्द है दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। कैसा है? अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों। इसका मतलब ध्यान रखना, इसका अर्थ ध्यान रखना। इसका अर्थ होता है दोस्तों शुभ होना। कई बार पूछ लिया गया है ऐसा कौन सा मंदिर है जिस पर यानी कि बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है? कौन सा मंदिर है दोस्तों? गोगाजी का मंदिर है। इसका अर्थ क्या होता है? शुभ होना। अब देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति कैसी है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है दोस्तों। मकबरे नुमा क्या है दोस्तों? इसकी आकृति है। कैसी आकृति है? मकबरे नुमा, यानी कि मकबरे की तरह दिखाई देता है यह मंदिर। इसकी आकृति मकबरे नुमा है। बात करें इसका निर्माण, मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया था दोस्तों? इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक। किसने करवाया था? मुस्लिम शासक था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया था दोस्तों? इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर अब आपसे पूछ ले कि इस मंदिर का पुनः निर्माण या वो आपसे पूछ सकता है जीर्णोद्धार, जो आप आधुनिक अब वर्तमान स्वरूप में देखते हैं, अब आप मंदिर को देखते हैं, इसका निर्माण है दोस्तों किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के शासक थे। इन्हें आधुनिक राजस्थान का क्या कहा जाता है दोस्तों? भागीरथ कहा जाता है। महाराजा गंगा सिंह ने क्या करवाया था? इनका निर्माण करवाया था। अब बात करें इस मंदिर में, ये मान लो गोगाजी है और गोगाजी के हाथ में क्या है दोस्तों? सांप है। क्या है दोस्तों? हाथ में सांप है, यानी कि हाथ में सांप लिए हुए प्रतिमा, हाथ में सांप है इस मंदिर में, आपको ध्यान रखना है। अगर अब आपसे पूछ रहे दोस्तों, इस मंदिर में दोस्तों पुजारी होता है। इस पहली बात, गोगाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है दोस्तों? चायल या चेवाण कहा जाता है। चायल या चेवाण कहा जाता है। और गोगाजी का जो पुजारी होता है दोस्तों, वो 11 माह अलग होता है और 1 माह अलग होता है। 11 माह है दोस्तों, वो कयाम खानी जाति का होता है। कौन सी जाति का होता है? कयाम खानी मुस्लिम होता है। यहाँ आप लिख सकते हो मुस्लिम होता है, लेकिन मुस्लिमों भी एक जाति आती है। मुस्लिम में कौन सी जाति आती है? कयाम खानी जाति का होता है। कौन सा जाति का? कयाम खानी जाति का होता है। कयाम खानी जाति का होता है। और 1 माह है दोस्तों, वो कौन से महीने में होता है? भादवी के महीने में होता है, अर्थात भाद्रपद के महीने में होता है। क्यों होता है? क्योंकि गोगाजी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है।
एक माह होता है जो कौन होता है दोस्तों, हिंदू होता है। और हिंदू में भी दोस्तों मेघवाल जाति का होता है, मेघवाल जाति का होता है। और मेघवाल जाति में भी एक जाति आती है जिसका नाम है मेहर जाति, मेहर जाति आती है। और इन दोनों का आप दोस्तों कह सकते हो भोपा। कौन होता है दोस्तों, भोपा। इन दोनों का एक विशिष्ट नाम है, वो क्या है दोस्तों, भोपा है। देखिएगा गोगा जी का प्रमुख मंदिर है गोगामेडी, हनुमानगढ़, नॉर्थ तहसील में पड़ता है। इस मंदिर पर दोस्तों एक शब्द अंकित लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है शुभ होना। इसकी आकृति है मकबरे नुमा और इसका निर्माण है फिरोज तुगलक, मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। पुनः निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। आधुनिक राजस्थान के भागीरथ कहा जाने वाले महाराजा गंगा सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका पुजारी होता है दोस्तों क्या कहलाता है, चायल कहलाता है। और जो परीक्षा में देखने को मिल सकता है वो चेवाण भी मिलता है दोस्तों, चायल या चेवाण। और इसका जो 11 माह पुजारी होता है मुस्लिम होता है। और 1 माह जो पुजारी होता है दोस्तों हिंदू। हिंदू में भी मेघवाल जाति, मेघवाल जातियों में भी एक छोटी जाति आती है जिसका नाम है, यानी कि मेघवाल जाति का ही भाग है मेहर जाति। और इन दोनों को आप एक शब्द कह सकते हो भोपा। अब देखिएगा ये क्या कारण है दोस्तों, ये कयाम खानी 11 जो यानी कि मुस्लिम क्यों, देखिएगा दोस्तों जो गोगा जी है, ध्यान लगाना गोगा जी वो हिंदू है लेकिन ये मुस्लिम पुजारी क्यों होता है दोस्तों। गोगा जी की पीढ़ी में चलकर एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था दोस्तों करम सिंह चौहान। क्या नाम था दोस्तों, करम सिंह चौहान। और इस करम सिंह चौहान दोस्तों इस मुस्लिम शासक जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इस करम सिंह चौहान का दोस्तों धर्म परिवर्तन करा के कौन सा धर्म करवा दिया दोस्तों, इनका मुस्लिम धर्म क्या करवा दिया, स्वीकार करा दिया। और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया दोस्तों, कयाम खा कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, कयाम खा कर दिया। और जो करम सिंह के चौहान के आने आगे वाली पीढ़ियां क्या कहलाई दोस्तों, कयाम खानी कहलाई। इस कारण दोस्तों इसका जो पुजारी है 11 माह दोस्तों कयाम खानी जाति का होता है। और 1 माह है दोस्तों कौन सी जाति का होता है, मेघवाल जाति का होता है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ अन्य मंदिरों की। अगर आपसे पूछ ले गोगा जी का प्रमुख मंदिर कहां पर है, मैंने बता दिया गोगामेडी आपका उत्तर होगा। और इसका निर्माण ये आपको ध्यान रखना है, कहां पर है, कैसी आकृति है, किसने निर्माण करवाया, पुजारी कौन होता है और कौन सी जाति का होता है, पुनः निर्माण किसने करवाया। अब देखिएगा आगे के बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा एक बिंदु और ले लीजिएगा दोस्तों कि जो गोगामेडी नामक स्थान पर जो इनका मंदिर है वहां के इसके किनारे पर, यानी कि इस मंदिर के किनारे पर दोस्तों कौन सा तालाब स्थित है, गोरखाना तालाब स्थित है। गोरखाना तालाब स्थित है। और इस तालाब की जो मिट्टी होती है, ऐसी मान्यता है कि किसी व्यक्ति को सांप ने ढस लिया और सांप ने डंक मार लिया हो और उस स्थान पर इस तालाब की दोस्तों मिट्टी का लेप कर दिया जाए तो वो जहर है, उस सांप का जो जहर होता है वो उसके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसी मान्यता है जो गोरखाना तालाब की मिट्टी के बारे में। अन्य मंदिर पूछ ले दोस्तों, एक है दोस्तों इनका गोगा जी की ओल्डी पूछ ले। अगर आपसे गोगा जी की ओल्डी पूछ ले दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले गोगा जी की ओल्डी कहां पर है, किलोरिया की ढाणी। कौन सी ढाणी दोस्तों, एग्जैक्ट स्थान है दोस्तों किलोरिया की ढाणी। किलोरिया की ढाणी पड़ती है सांचौर। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। सांचौर कहां पड़ता है दोस्तों, जालोर में पड़ता है। ठीक है, किलोरिया की ढाणी सांचौर जालोर में पड़ता है। ओल्डी क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, झोपड़ी नुमा मंदिर होता है। क्या होता है, झोपड़ी नुमा मंदिर होता है। यानी कि झोपड़ी कैसी होती है, कच्ची, तो इसे कच्चा मंदिर भी कह सकते हो। झोपड़ी नुमा एक मंदिर होता है। ओल्डी का मतलब होता है कि झोपड़ी नुमा एक मंदिर होता है। गोगा जी की ओल्डी अगर आपसे पूछ ले किलोरिया की ढाणी कहां पड़ती है, सांचौर जालोर। अगर बात करें इसका जो निर्माण है दोस्तों, इस झोपड़ी नुमा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अर्थात गोगा जी की ओल्डी का निर्माण किसने करवाया था, केरिया गांव का एक कुम्हार आता है जिसका नाम है, केरिया गांव का कुम्हार है दोस्तों राजाराम कुम्हार। क्या आता है दोस्तों, राजाराम कुम्हार आता है। राजाराम कुम्हार ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। अब बात करें कि सामान्य शब्दावली की बात करें, ये तो हो गया दोस्तों गोगा जी गोल्डी, किलोरिया की ढाणी सांचौर कहां पड़ता है, जालोर में पड़ता है। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। इसका झोपड़ी नुमा यानी कि ओल्डी क्या होती है, झोपड़ी नुमा एक मंदिर होता है। निर्माण केरिया गांव के राजाराम कुमार ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। अब बात करें अगर आपसे पूछ ले गोगा जी के भक्तों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है। तैयारी कुछ ऐसी करो कि जीत पक्की हो जाए दोस्तों, तैयारी ऐसी करो कि जीत
पक्की हो जाए। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले गोगा जी भक्तों का दोस्तों प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, डेरू वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है, डेरू वाद्य यंत्र है। डेरू वाद्य यंत्र है जो आम की लकड़ी से बना होता है, आम की लकड़ी से निर्मित होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, आम की लकड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों, निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है, डेरू वाद्य यंत्र है। यहाँ आप डेरू वाद्य यंत्र भी लिख सकते हो, डेरू वाद्य यंत्र। अब बात करते हैं कि गोगा जी का दोस्तों मेला कब बढ़ता, गोगा जी का मेला बढ़ता है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता। कब बढ़ता, भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। और इस मेले में दोस्तों जो मैंने गोगामेडी यानी कि जहां जहां पर इनका मंदिर है दोस्तों, प्रमुख मंदिर गोगामेडी है, और वहां पर भव्य एक मेला आयोजन होता है भाद्रपद कृष्ण नवमी। और इस मेले के दौरान दोस्तों कौन सा जो गोगा नृत्य है, कौन सा नृत्य आयोजित होता है दोस्तों, गोगा नृत्य आयोजित होता है, गोगा नृत्य आयोजित होता है। गोगा नृत्य दोस्तों कंजर जाति द्वारा की जाती है, कंजर जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, गोगा नृत्य। क्या है, ये कंजर जाति के लोग होते हैं दोस्तों, जो गोगा नृत्य में क्या करते हैं, कंजर जाति के लोग होते हैं, वो हाथ में एक लोहे की जंजीर ले लेते हैं, हाथ में दोस्तों एक लोहे की जंजीर ले लेते हैं, उस लोहे की जंजीर को अंगारों के बीच में गर्म करते हैं, उस लोहे की जंजीर को अंगारों के बीच में गर्म करते हैं, और उस गर्म की हुई लोहे की जंजीर को अपने शरीर पर इस प्रकार से कुछ वार करते हैं दोस्तों, चारों तरफ वार करते हैं, और अपने शरीर को खून से लथपथ कर दिया जाता है, लहू लुहान से लथपथ कर दिया जाता है। और यानी कि जो वो अपने लहू लुहान से दोस्तों शरीर को लथपथ कर दिया, तो ऐसी मान्यता है कि अपनी ऐसी स्थिति को दोस्तों अगर गोगा जी के सामने ले लिया जाए, यानी कि गोगा जी के सामने ले जाता है, तो ऐसी मान्यता है कि उस व्यक्ति की दोस्तों मनोती पूर्ण हो जाती है। किसके बारे में मान्यता है, गोगा नृत्य ऐसे करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं गोगा जी के दोस्तों गीतों को क्या कहा जाता है, गोगा जी के गीतों को क्या कहा जाता है दोस्तों, छावली कहा जाता है। गोगा जी के गीतों को क्या कहा जाता है, छावली कहा जाता है। गोगा जी के दोस्तों पुजारी मैंने बता दिया चायल या चेवाण, जबकि गोगा जी का दोस्तों रामदेव जी का दोस्तों जो पुजारी होता है भांबी कहलाता है। अगर अब आपसे पूछ ले गोगा जी का दोस्तों मंदिर होता है उसे क्या कहते हैं, थान कहते हैं। तेजा जी के मंदिर को भी क्या कहते हैं, थान कहते हैं। गोगा जी के मंदिर का थान, और थान दोस्तों याद रखना ये किस वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। तभी तो एक कहावत है दोस्तों, गांव गांव गोगो गांव गांव खेजड़ी, यानी कि जहां जहां दोस्तों गोगा जी का मंदिर होगा और मंदिर होगा वहां पर दोस्तों खेजड़ी वृक्ष होगा। नोट लगाकर दोस्तों यहाँ लिखिएगा, नोट लगाकर यहाँ लिखिएगा, रामदेव जी का दोस्तों मंदिर होता है, रामदेव जी का दोस्तों वो मंदिर होता है, वो कदम वृक्ष के नीचे होता है। याद, कदम वृक्ष के नीचे होता है, याद रखिएगा दोस्तों, कदम वृक्ष के नीचे होता है। कौन से देवता का, यानी कि रामदेव जी का कदम वृक्ष के नीचे होता है, जबकि गोगा जी का दोस्तों मंदिर को क्या कहते हैं, थान कहा जाता है। और इनका थान है दोस्तों खेजड़ी वृक्ष के नीचे क्या होता है दोस्तों, इनका थान होता है। ऐसी जानकारी है दोस्तों किसके बारे में, स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। ये हमारी चर्चा हो गई है दोस्तों किसके बारे में, गोगा जी के बारे में हो गई है। और भी दोस्त, हालांकि पूरे गोगा जी हो गए दोस्तों, और भी कोई दोस्तों एक दो नई बात आती है तो मैं इसके बारे में यानी कि गोगा जी के बारे में मैं अगले पार्ट में लिखा दूंगा। और गोगा जी दोस्तों हमारे विधिवत रूप से समाप्त होते हैं। अगले हम लोक देवता की बात करेंगे दोस्तों पाबू जी के बारे में, जिसके लिए दोस्तों हम आज के लिए क्लास को इतनी रखते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। राधे राधे।